अब भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ और रुक्मणी जी से विवाह होकर के भगवान द्वारिका में रहने लगे। और भगवान का पहला पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का पुत्र का नाम क्या है? अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध का पुत्र का नाम क्या है? वज्र। वज्र वज्र है वज्रनाभ। ये भगवान के पोते हैं। कौन है? भगवान के पोते। तो प्रद्युम्न का जैसे जन्म हुआ, जन्म होते ही सम्रासुर नामक एक राक्षस आकर के प्रद्युम्न को उड़ा करके ले गया। उड़ा करके जब ले गया आसमान में, कहा कि कंस को मारा तो मारा कैसे, मैं इनके वंश को चलने नहीं दूंगा, मैं इनके वंश को रहने नहीं दूंगा, आखिर मैं कृष्ण के वंश को चलने नहीं दूंगा। फिर क्या किया? प्रद्युम्न को ऊपर आकाश से छोड़ दिया और प्रद्युम्न सीधा एक मछली श्वास ले रही थी पानी में, और मछली के पेट में प्रद्युम्न चला गया साबुत। हाँ, और उसी समय एक मछुआरे जाकर के मछली को पकड़ लिया, और पकड़ के जब मछली को काटा तो मछली के अंदर से साबुत बच्चा निकला। क्यों? क्योंकि जा खुराखे साया मार सके बाल नवा का कर सके ही ना कोई, जो जग बैरी हो जो जग बैरी हो, जिसको भगवान रखता है भला कोई उसको मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। और जिसको भगवान मारेगा उसको कोई बचा नहीं सकता। तो प्रद्युम्न महाराज का रक्षा हो गया। और प्रद्युम्न महाराज क्या हुआ? जब देखा ये बच्चा, उस बच्चे को क्या किया? उस बच्चे को सम्रासुर को ही भेंट दिया। सम्रासुर ने कहा मैं बच्चा का क्या करूंगा, मेरे जो विद्यावती कलावती जो कला सिखाती है ना उसको दे दो। और उस बच्चे को कलावती विद्यावती को दे दिया। और ये कलावती विद्यावती कौन है? हा? ये पिछले जन्म में रति था। क्या था? रति। तो नारद जी ने आकर के कहा रति को कि देखो देखो देवी, जिस बच्चे का तुम पालन कर रही हो ना, ये बच्चे जिस बच्चे का तुम पालन कर रहे हो ना, ये बच्चे तुम्हारा पति है। बोलते अरे महाराज आप कैसे बात करते हैं, इतना छोटा सा मेरा पति। बोलते हाँ। तब नारद जी कह रहे हैं कि जब श्रीवती नयन उघाड़ा चितवत काम भयहु जरिचारा। जब श्रीवती नयन उघाना, जब शंकर जी तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते समय देवताओं ने कामदेव को कहा कि इनके तपस्या को नष्ट करो, तब इनके तपस्या को जब नष्ट करने के लिए कामदेव आए थे, तो उस समय शंकर जी तपस्या कर रहे थे। और जब कामदेव आए तो शिव जी के तीसरा नेत्र खुला और काम जी क्या हुआ? भस्म हो गए। तो उस समय रति रोती रोती आई
कि प्रभु मेरे प्रभु का आपने, हाँ मेरे प्रभु को भस्म कर दिया आपने। तब शंकर जी कहते हैं, देख मैं तो तपस्या कर रहा था और ये अपने आप ये भस्म हो गया है, पर बेटी चिंता मत करो, अगले जन्म में यही तुम्हारा पति बनके, हाँ जब यदुकुल कृष्ण अवतारा, जब यदुकुल कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तब ये तुम्हारे पति बन के आएंगे, ऐसा कहा। हाँ तो बोलते अच्छा। फिर जब सब कुछ ज्ञात हो गया रति जी को, तो बड़े भाव से पालन कर रही है अपने पति का, और रसायन विद्या से बहुत जल्दी पति को बड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि देखो जब प्रद्युम्न को पता चला कि ये मेरे पत्नी है, तो प्रद्युम्न ने कहा कि देवी आपके मन में ऐसा भाव, तो रति कहती है आपको मालूम नहीं, बोलते नहीं। तब रति कहती है क्या कि भवान नारायण सुता संवरेण गृहो तो गृहान अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। हे प्रभु मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ, आप साक्षात नारायण के संतान हैं। हाँ पिछले जन्म में आप कामदेव थे और मैं रति थी, और मैं वही रति आपकी अधिकृता पत्नी हूँ। तो जब कामदेव को मतलब प्रद्युम्न को पता चला कि ये मेरे पत्नी है, तब सम्रासुर राक्षस को मार के अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका आने लगे। अब जब द्वारिका आ रहे थे ना, इतने में क्या हुआ मालूम है, रुक्मणी जी खड़े होकर के देख रही थी, खड़ी होकर के, और देखते देखते कहने लगी कि अगर मेरा पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। बोलता अच्छा, भगवान कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा ही तो पुत्र है। बोलता अच्छा मेरा पुत्र है, हाँ। और प्रद्युम्न का बड़ा सुंदर रूप से स्वागत किया। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि इतने कालांतर में क्या हुआ, बोलते इतने कालांतर में भगवान का 16,108 विवाह और हो गया, 107 विवाह रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। और रुक्मणी जी के साथ विवाह करने के बाद प्रद्युम्न को उठा करके ले गए, और प्रद्युम्न जब वापस आए ना, इतने देर में भगवान का और कितना विवाह हो गया, 16,107 विवाह और हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जी से परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया कि महाराज कैसे हुआ, हमको जरा विस्तार से बताइए। तो भगवान के दूसरे पत्नी के बारे में बता रही हैं।